सब चीज मेयरों को दे दीजिए, काहे लोग इनको बनाए मुखिया, जब उनको जनते चुन के लाया। हमको लगता है बकरी ने ना चुन के भेज दिया है नगर निगम। क्या 7 महीना में ही आपका रंग रूप देख ली, गिरगिट से भी खतरनाक रंग बदलते हैं। टेस्टिंग हो रहा है भाई, उपिंदर सिंह के रीजन में टेस्टिंग नहीं होता था। उस समय के रीजन में उपिंदर सिंह का कम होता था, ई रीजन में बुडको का कम होता है। जनता कितने बुड़बक बनाइएगा आप लोग। जान रहा है कि आदरणीय मेयर साहब के पति पर FIR दर्ज है इसी नगर निगम में भ्रष्टाचार करप्शन पर, लेकिन जनता इतनी सीधी है कि उसी को फिर मैंडेट देती है। लाइट तो नीतीश जी को दिखाने के लिए लगा था ताकि, लेकिन यहाँ तो एक सूत्री कार्यक्रम है। ऐसे मेयर आ गए हैं कि कहते हैं मेयर के बाद वार्ड पार्षद कुछ है ही नहीं। अभी तक तो नरक निगम में है, वो तो उनका हिटलर शाही है सर। बेगूसराय नगर निगम में आज फिर एक बार सभी वार्ड पार्षदों के विरोध का प्रदर्शन देखने को मिला। जी हाँ, वाकया ये है कि 1 बजे 2 बजे सभी वार्ड पार्षदों की बैठक के लिए लेटर इशू होता है नगर आयुक्त के तरफ से, और 2 बजे की बैठक को लेकर के सभी वार्ड पार्षद 1 बजे नगर निगम बेगूसराय के कार्यालय पहुंचते हैं। 2 बजे छोड़ दीजिए, 2:30 बजे तक सभी इंतजार करते रहते हैं कि नगर आयुक्त जी अब बैठक आयोजित करेंगे, अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे। थक हार कर सभी उप मेयर अनीता देवी के चैम्बर में जाते हैं और उन सभी पार्षदों के कहने के बाद जब उप मेयर नगर आयुक्त को फोन करते हैं तो उनका कहना है कि मैडम आज की बैठक कैंसिल कर दी गई है। अब मैटर क्या है इस चीज को हम तो नहीं समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं, तो चलिए मैटर को जानते हैं। एक वार्ड पार्षद हमारे साथ हैं, मुकुल सरदार जी, इनसे। सरदार जी, क्या कारण है कि 1 बजे सभी पार्षदों को यहाँ आना पड़ता है, 2 बजे छोड़ दीजिए, 3 बजे तक इंतजार करते हैं। 3 बजने के बाद आप लोगों के हाथ में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि अपरिहार्य कारण से आज की बैठक स्थगित की जाती है, और आप लोग जब सिग्नेचर करते हैं उसमें टाइम भी लिखते हैं कि इतना बज के इतना मिनट में हमने सिग्नेचर किया है। क्या कारण है? देखिए सर, इससे पहले निविदा संघ कमेटी चल रही थी, और आज जब उनका पार्टी जिनके समर्थन में वो लोग रात भर दिन भर बौखते रहे और वोट मांगे, हो सकता है उनका समर्थन नहीं पूर पाया, जिनके कारण हो सकता है नगर आयुक्त साहब का फोन आया होगा, चाहे जो मैटर हो। वो तो आप समझ समर्थन नहीं कर रहे थे उनका? नहीं, हम क्या करेंगे उनका समर्थन। हमरे समर्थन में तो तमाम पार्षद यहाँ आए हुए थे, वो तो आपको देखने के लिए आज मिलता, जो कि जिसके कारण वो चुनाव ही रद्द करवा दिए। इससे पहले उदयदा 10 बरस निविदा संघ के अध्यक्ष रहे, उससे पहले दासोदा भी 5 बरस निविदा संघ के अध्यक्ष रहे, लेकिन आज तक चुनाव इससे पहले हुआ था। और आज जब निविदा संघ का चुनाव होने वाला आज था, जिनका मेयर संजय दा का पत्नी जो है पिंकी देवी जी, वो शायद लगता है उनके फोन आने से नगर आयुक्त साहब आज कैंसिल करवा दिए, कहते हैं कि ये एक्ट में ही नहीं है। तो इससे पहले एक्ट में था और आज एक्ट खत्म हो गया, ये तो नगर आयुक्त साहब बताएंगे। और शायद विवरण भी इसमें नहीं डाले हैं, वो चिट्ठी हम लोग को थमा दिए हैं, बोले हैं कि इस चीज को स्थगित किया जाता है। ये तो लग रहा है सर हमको कि हिटलर शाही चल रहा है नगर निगम में, किसी को सुना नहीं जा रहा है। कारण अब वो तो उनका हिटलर शाही है सर, वो चाहते हैं जो हम चाहे वही होगा। नगर निगम को जिस तरह हम चलाना चाहे उसी तरह चले नगर निगम। इस चीज को आप लोग स्वीकार नहीं करते हैं क्या? नहीं, हम तो नहीं करेंगे, मरते दम तक नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग को रोड पर भी आना पड़ेगा तो आएंगे, और हमारे साथ हमारे तमाम जनता हमारे साथ रोड पर है। ऐसा बात नहीं है कि हम उनसे डर रहे हैं, डरना रहता तो उम्मीदवारी पेश करते। बहुत लोग तो उनसे डरते हैं, वो तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। 6 महीना तो इसके फिर में चल गया है, सतमासूम तो बरसाते रहेगा सर, नमक बादेन कोई बात होगा देखने के लिए। लगता है जिस तरह अगर सरदार जी एक चीज अलग से पूछे क्वेश्चन, पूरा एकदम जोर शोर से आप लोग इस समय कह रहे थे कि बेगूसराय नगर निगम नहीं है, नरक निगम है, पूरा चेक करे। क्या लगता है अब 2-4 दिन में मानसून बिहार मैंने बेगूसराय में भी प्रवेश करेंगे, इस बार बेगूसराय के लोग नगर निगम में रहेंगे कि फिर नरक निगम में? अभी तक तो नरक निगम में है और लगता है कि नरक निगम में रहेंगे, ये तो महसूस हो रहा है। काहे कि 6 महीना बीतने जा रहा है, एक भी ईट नगर निगम में नहीं जुड़ाया। लाखों रुपया से लाइट लग गया। लाइट तो नीतीश जी को दिखाने के लिए लगा था, ताकि हमको आगे बुझिए रहे किस लिए लाइट दिखाया गया,
कहाँ कहाँ रंग पेंट हुआ, पुल पर रंग दिया गया, गाछ वृक्ष को पेंट कर दिया गया। काहे कि भाई वो तो आपको समझ में आ रहा है, एमपी चुना है, विधायक चुना है, नहीं करेंगे तो नीतीश बाबू नहीं देखेंगे तो टिकट कैसे मिलेगा। ये सब चीज तो आप खुद समझदार व्यक्ति हैं, हमको तो समझाने का जरूरी नहीं पड़ेगा। चलिए, पूर्व उप मेयर राजीव जी भी हमारे साथ हैं और हम उनसे जानते हैं कि आज किस कारण बैठक रद्द की गई है। क्योंकि एक बार नहीं, दो सत्र 10 साल तक ये उप मेयर रहे और सारे प्रोसीडिंग जितने भी कमेटी के होते हैं, शायद इनको जो अनुभव होगा वो वर्तमान में जो उप मेयर हैं उनको भी पता नहीं होगा। इसलिए हम राजीव जी से बात करते हैं और राजीव जी से जानते हैं कि राजीव जी, 10 साल आप रहे उप मेयर, संजय जी के साथ भी रहे, उपेंद्र प्रसाद सिंह के साथ भी रहे और इस बार भी वार्ड पार्षद के रूप में आप नगर निगम में हैं। क्या क्या प्रोसीडिंग होता है, क्या क्या बदल जाता है? देखिए, प्रोसीडिंग जो भी था, प्रोसीडिंग बोर्ड के द्वारा बना हुआ था। सारे कमेटी बोर्ड के द्वारा बने थे। खास करके टेंडर समिति जो था वो बोर्ड से नामित था और बोर्ड द्वारा बनाया गया था। और बोर्ड ने नामित इसलिए किया था कि जो टेंडर की प्रक्रिया रहे वो पारदर्शी रहे। टेंडर में जो टेंडर मैनेज होता है, टेंडर को सेटलसाइज किया जाता है बड़े जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी के द्वारा, वो सेटलसाइज नहीं होता है। अगर ये टेंडर समिति के सारे सदस्य अगर बैठ के टेंडर खोलते तो कहीं ना कहीं वो गलतियां जो लो फॉल्ट छोड़ा जाता है वो नहीं होता। अभी लगभग 200 पेपर का टेंडर 200 ग्रुप का टेंडर लगभग होने वाला था। तो 200 ग्रुप में अगर मुकुल सरदार जैसा आदमी बैठ जाता तो परेशानी हो सकती थी। जो वर्तमान के जो मेयर आपको तो राजीव जी अनुभव भी है सारे चीज। आप खुद अध्यक्ष पद पर नहीं रहे, मुकुल सरदार जी के बारे में चर्चा करते हुए वो थे, आप खुद भी रह सकते। उसमें वो मेंबर थे, टेंडर समिति के मेंबर थे, इसीलिए टेंडर समिति के मेंबर ही कोई अध्यक्ष बनते। और लेकिन इनके द्वारा जो किया गया वो गलत था और कहीं ना कहीं मेयर साहिबा के पति के दबाव में लेटर निकलता है बैठक आपको आयुक्त के द्वारा, रद्द करने का लेटर निकलता है आयुक्त के द्वारा और आरोप लगा रहे हैं। आयुक्त कौन होते हैं? मेयर साहिबा के सेक्रेटरी होते हैं, सचिव लेवल के पदाधिकारी होते हैं। आयुक्त मेयर साहिबा के अंदर काम करते हैं, जानने की जरूरत है। और सारे जनप्रतिनिधि, वार्ड के 11 जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। अगर यही रद्द करना था उनको तो वो रद्द आज से 3 महीना पहले हो सकता था कि ये कमेटी का गठन बोर्ड ने बिन एक्ट और बिन रूल के हिसाब से कर दिया, इसको रद्द किया जाए। और ये चिट्ठी निकलता है, बैठक का डेट निकलता है और बैठक में सारे पार्षद को बुलाया जाता है और उस बैठक में सारे पार्षद आते हैं और वहां कहा जाता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है तो क्यों निकाले। वो रूल आपके साथ था आपके समय में? देखिए, हम लोग पारदर्शिता के लिए हम लोग निविदा समिति का गठन करते थे और काम का लोड पदाधिकारियों पर, बढ़िया पदाधिकारियों पर कम हो, इसलिए निविदा कमेटी जनप्रतिनिधियों के देखरेख में निविदा का निष्पादन किया करते थे। लेकिन यहाँ तो एक सूत्री कार्यक्रम है। ऐसे मेयर आ गए हैं कि कहते हैं मेयर के बाद वार्ड पार्षद कुछ है ही नहीं। तो चल रहा है नगर निगम में, उससे बेगूसराय नगर निगम की जनता की कितनी भलाई होगी? जनता की भलाई, देखिए, जनता बड़ी सीधी है, जनता बड़ी सीधी होती है। हम स्पष्ट रूप से बोलते हैं, लोग जान रहा है, लोग के नजर में है, लोग जान रहा है कि आदरणीय मेयर साहब के पति पर FIR दर्ज है, इसी नगर निगम में भ्रष्टाचार, करप्शन पर। लेकिन जनता इतनी सीधी है कि उसी को फिर मैंडेट देती है। लेकिन आज यही जनता 7 महीने में त्राहिमाम में है। आप मेन रोड से लेकर काली स्थान और काली स्थान से हेमरा चौक तक आप जाइए, आप देख सकते हैं, वही धूल उड़ रहा है, वही गड्ढा हो रहा है, वही रोड बना हुआ रोड धंस रहा है, वही वाटर सप्लाई का जो पानी का फ्लो मार रहा है। मतलब वो तो टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है भाई। उपिंदर सिंह के रीजन में टेस्टिंग नहीं होता था? उस समय के रीजन में उपिंदर सिंह का काम होता था, ई रीजन में बुडको का काम होता है। जनता कितने बुर्बक बनाइएगा आप लोग। ये सब टेस्टिंग उस्टिंग मत कीजिए, ये सब झूठों जनता को बुर्बक नहीं बनाइए।
जनता सब होशियार है, और जनता 7 महीना में ही आपका रंग रूप देख ली। गिरगिट से भी खतरनाक रंग बदलते हैं आप। गिरगिट जो होता है ना, उससे भी खतरनाक रूप। जनता परेशान है। अब क्या होगा? आज बैठक कैंसिल हो गई, अब क्या होगा? जनता आवास योजना के लिए परेशान है कि उसको आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। जनता रोड नाला के लिए परेशान है, ढक्कन के लिए परेशान है। ढक्कन जो बना है, एक को ढक्कन कोई नाला पर सही ढंग से लग जाए, सेट कर जाए। अब जाके एक ढक्कन उठाइए, किसी नाला पर लगा दीजिए, लग जाएगा, तब आप हमको बोलिएगा। अब क्या होगा सरदार जी? आपको बैठक आज कैंसिल हो गई। देखिए सर, ढक्कन भी तो वह सुनते हैं जीटी कॉलेज में बनवाए हैं, काहे मुखिया नहीं बनवा सकता है? मुखिया का अधिकार नहीं है? एक ढक्कन भी नहीं मुखिया ढलवा सकता है, सब काम मेरे साहब करेंगे। मुखिया काहेल बनाए? हम तो कहते हैं तेजस्वी जी, नीतीश जी, मुखिया सबको खत्म कर दीजिए, सब चीज मेरे को दे दीजिए। काहेल इनको बनाए हैं मुखिया? जब उनको जनते चुन के लाया है। हमको लगता है बकरी ने ना चुन के भेज दिया है नगर निगम। क्या हम लोग को भी तो जनते ने चुन के भेजा है? वो कर रहे हैं, उसका विरोध हम लोग आजीवन करेंगे। और आप पता कर लीजिए, उनके मनमानी का ही विरोध है, हम लोग करेंगे। और जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी होगा। और जनता, आम आवाम की आवाज को लेकर भी हम लोग यहाँ पहुंचेंगे।